पाठ का अध्ययन कर चुके थे। ठीक, तो इसी क्रम में इसके हम सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विश्व भारतीयम। ठीक, तो विश्व भारतीयम का अर्थ होता है क्या है, यह विश्व की क्या है, वाणी है। ठीक है, तो अब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक, इस अध्याय में जो पाठ्य परिचय है उसमें कहा गया है क्या कि जो संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अपितु वैज्ञानिकम भाषा अपश्यति, अर्थात संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है अपितु यह वैज्ञानिक भाषा भी है। ठीक है, अयस्मान अस्माकं भारतीयानां पूर्वजनः सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितमस्ति, अर्थात ठीक है, इसमें क्या है, हमारे भारतीयों के पूर्वजों का क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, ईशा भाष्यो भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीवस्य भाषा अस्ति, अर्थात क्या है, यह भाषा भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य को क्या है, संरक्षण देने वाली है। ठीक है, संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणाम, क्या है, संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का क्या है, भारतीय साहित्यस्य, भारतीय साहित्य में क्या है, वेद पुराण में, पुराण उपनिषद में, कला धर्म और संस्कृति में, दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानम प्राप्तु न शक्यते, अर्थात उसके संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो संस्कृत के बिना क्या है, इन सभी का क्या है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पाणिनि व्याकरण संस्कृता है, जो पाणिनि की व्याकरण है संस्कृता एवं भाषा न केवलम भारतीय रपितु पाश्चात्य विद्वव्य अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। ठीक है, पाणिनि व्याकरण यह भाषा न केवल भारतीयों के लिए अपितु क्या है, पाश्चात्य विद्वानों के लिए भी क्या है, सम्मानित और पुरस्कृत है। ठीक है, संस्कृतस्य सर्वकालिकम सार्वभौमिकम, जो संस्कृत है वो क्या है, सर्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व वीक्षित समयति, क्या है, महत्व को देखकर समय समय पर क्या है, प्रसिद्ध महापुरुष राजनीतिक और संस्कृत विषय क्या है के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो इस जो पाठ का वो पाठ परिचय था उसमें कहा गया है कि पाठ्यस्मिन् केषांचित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रीय विचार संकरणता वर्तन्ते, अर्थात इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत के केंद्रित विचार संकलित हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आचार्य हो छात्रः ध्यानेन शृण्वन्तु, यानी इसमें कहा गया है कि अरे छात्रों, भू मीन्स अरे छात्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु मतलब ध्यान से सुनो। क्या सुनो, वयम संस्कृतम पाठम, हम सब संस्कृत क्या है, पढ़ते हैं। पठामा मीन्स पढ़ते हैं, लिखामा मीन्स लिखते हैं। ठीक है, वदामा मतलब बोलते हैं। किंचित महत्वमापि जानिनम, और कुछ महत्व भी क्या है, जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा, किंतु क्या है, किंतु संस्कृत विषय के में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं। ठीक है, भवन्तः जानन्ति, आप सभी जानते हो क्या। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं। आचार्य न जानीयम, आचार्य नहीं जानते हैं। आचार्य है ताहि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन विदुषां प्रसिद्ध राजनेताणां वैदेशिकम विचाराणां चर्चा कुर्मः। आचार्य जी कहते हैं तो आज हम संस्कृत विषय के क्या है, श्रेष्ठ विद्वान और प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की हम क्या करेंगे, चर्चा कुर्मः मतलब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें से दिशा कहती है आचार्य के भारतीय विद्वानस्य संस्कृत विषये उक्तवान
जो दिशा है वो कह रही है अपने गुरु से, गुरु किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में क्या है कहा है। ठीक है, तो आचार्य जी कहते हैं नेकी विद्वान सा है, अनेक विद्वान राजनेता, अनेक विद्वान राजनेता साहित्यकार और साहित्यकारों ने क्या है संस्कृत विषय के महत्व को प्रतिपादित किया है। संस्कृतस्य महत्वम प्रतिपादित्वन्तः, संस्कृत विषय के महत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक है, भारतीयेषु महात्मा गांधी, भारतीयों में क्या थे महात्मा गांधी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चा विदेकेषु मैक्स मूरर, मैकार्डन, वेबर विलियम, बॉफेरेन प्रवृत्तिया उल्लेखनित। तो क्या बताया उन्होंने कि भारतीयों में कौन कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और महर्षि अरविंद घोष जी थे, स्वामी विवेकानंद थे। और विदेशियों में कौन कौन था, मैक्स मूलर, मैकार्ड और वेबर विलियम, बॉफेरेन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो आचार्य जी ने बताया है कि इन सभी विद्वानों ने संस्कृत विषय में अपना योगदान दिया है। ठीक है, मृदुलय, अब इसमें से एक छात्र उठता है जिसका नाम है मृदुलय। मृदुलय पूछता है आचार्य जी महात्मा गांधी संस्कृत विषय की मुक्तवान, अर्थात महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा था। तो आचार्य जी बताते हैं कि महात्मा गांधी अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा था कि यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति, अर्थात महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा था कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, अहम चिंत्यामि इति संस्कृत गंगा शुष्का भवे ताहि सर्वा अपि भाषां सारणीहा स्युः, अर्थात यदि मैं क्या है संस्कृत रूपी गंगा सूख जाए तो सभी भाषा क्या हो जाएगी, सार रहित हो जाएंगी। ऐसा गांधी जी ने संस्कृत विषय के बारे में कहा था। प्रत्युष कहता है स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था संस्कृत विषय के बारे में। तो आचार्य जी बताते हैं सभी छात्रों को कि विवेकानंद है उक्तवान, विवेकानंद जी कहते हैं कि संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षणीयम, क्या है शिक्षा के लिए संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, इति हुई तस्य उच्चारण ध्वनि रेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरव उत्तर भावजत जानियति, अर्थात उनका उच्चारण ध्वनि में राष्ट्रीय भावना, ठीक है, आत्मगौरव और उदार भावना से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है। किंतु अस्माभिः सर्वे रपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे न प्रत्यंत न क्रियते इति खेदस्य विषय। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, किंतु हम सभी संस्कृत विषय के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न नहीं करते हैं। यह क्या है, इति खेदस्य विषय, यह क्या है, दुख का विषय है। ठीक है, इसके बाद ये जो सर पूछता है कि भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृतभ्य इति श्रूयते, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने संस्कृत के वो क्या थे, भक्त थे। इति श्रूयते, ऐसा मैंने सुना है। असो संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयन्ति, अर्थात वह संस्कृत विषय के बारे में, भाषा के बारे में क्या सोच। इसके बाद आचार्य जी ने कहा कि संस्कृत संदर्भ्य एकदा पंडित नेहरू उक्तवान, संस्कृत के संदर्भ में क्या है, एक बार पंडित नेहरू ने कहा था, यदि कश्चित मां पृच्छेत यत् भारतस्य उत्तर कोशा, यदि मुझसे पूछा जाए कि भारत की क्या है महान कोश क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, अर्थात भारत की क्या है सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, ताहि अहम कथिष्यामि, तब हम कहेंगे संस्कृत भाषा या क्या है संस्कृत भाषा है या फिर क्या है संस्कृत साहित्य है। ठीक है, अहम विश्वासमी, ऐसा मुझे विश्वास है, यावत संस्कृत भाषा जीवती, जब तक क्या है संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभावती तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूत एकता स्वस्त्यौ, अर्थात जब तक क्या है संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में प्रभावित है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता क्या है स्थापित क्या है ही रहेगी। ठीक है, तो रचता क्वेश्चन कहता है सर से
कि अन्येषां साहित्यकाराणां विषयापि ज्ञानोत्तम इच्छामि, अन्य साहित्यकारों के विषय में भी मैं क्या है जानना चाहता हूँ या जानने की इच्छा है। इस पर आचार्य जी कहते हैं कि आम, हाँ, अहम संक्षेपेण वदामि, ऐसा मैं संक्षेप में कहता हूँ। ठीक है, संक्षेप में मतलब शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि साहित्यकार है राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद औचोटियत, साहित्यकार राजनेता जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उन्होंने क्या कहा था संस्कृत विषय में, संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवित्वा, अर्थात ठीक है क्या कहा था उन्होंने कि उन्होंने कहा था कि संस्कृत ही इस देश की क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, संस्कृत अमूल्य रत्नानि सन्ति, ठीक है, संस्कृत क्या है कि अमूल्य रत्न है। संस्कृतम न केवलम जीवनात्, संस्कृत केवल न जीवित लोगों के लिए अपितु दिवंगता है, क्या है, न केवल जीवित लोगों के बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी क्या होती है, संजीवनी अस्ति, संजीवनी सिद्ध होती है। ठीक है, अपि न साहित्य घुमाकर धर्मस्य प्रस्तावक साहित्यकार है राहुल संस्कृतन्योपि उक्तवान यत् अस्म प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमान तत्वतः यदि हिंदी कथा साहित्यानाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम् अपि अध्ययनं मध्यपंच सर्वत्र भवेत्, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है, अपि न साहित्य घुमक्कड़ प्रस्तावक, कुछ क्या है साहित्य में घुमक्कड़ धर्म से प्रस्तावक, जैसे राहुल क्या है संस्कृतज्ञ है, तो उसने कहा था कि अस्म प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमान, हमारी सबसे प्राचीन वाणी संस्कृत आज भी क्या है विद्यमान है। यथा हिंदी कथा साहित्यानाम् अध्ययनं भवति, क्या है वास्तव रूप में क्या है, हिंदी कथा साहित्य आज भी अध्ययन है, वैसे ही क्या है संस्कृत का भी अध्ययन और अध्यापन हर जगह होना चाहिए। संस्कृत ग्रंथानापि अध्ययन मंच पवित सर्वेत भवेत, अर्थात संस्कृत का भी अध्ययन सभी जगह और क्या है सभी स्थानों पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद गिरिराज है, गिरिराज कहते हैं महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को भी, अर्थात गिरिराज कहते हैं महर्षि अरविंद का संस्कृत विषय में क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आचार्य जी बताते हैं कि महर्षि प्रायः है, महर्षि ने क्या कहा था कि संस्कृत में यो राष्ट्रभाषस्य राष्ट्रभाषा भवेत, अर्थात सरल संस्कृति ही राष्ट्रभाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, भारत राष्ट्र की क्या राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो संस्कृत है। ठीक है, अयमेव भाव श्रीमातु कथनापि दृश्यते, ठीक है, यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। ठीक है, संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवित्वम आहति इक्तवती, अर्थात संस्कृत क्या है अन्य अपि प्रसिद्धा नायिका संस्कृत से प्रशंसा कृतवान। ठीक है, इसमें क्या है कि अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की ही प्रशंसा करते हुए और उसकी क्या है महानता कृतवंता है, महानियतम च स्वीकृता, और महानता को स्वीकार किया है। यथा मतलब जैसे भारत से प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है कथितवान, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारत से कृत्य अपितु मानव जाते कृत्य अमूल्य धनम अस्ति। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी क्या है एक अमूल्य योगदान है। ठीक, तो इस पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ चुकी हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और आगे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।